द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बुक बाय बेंजामिन ग्राहम। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा बुक है जिसने यह बुक ना पढ़ी हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेस्ट शेयर मार्केट बुक्स में से एक है। ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर जो हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट या कोई और, वह अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देते हैं। इसीलिए यह बुक हर इन्वेस्टर के लिए उसकी लाइफ को बदलने वाली बुक रही है। चलिए अब हम आपको इस बुक में बताई गई कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रेन कम्युनिटी में आपका वेलकम है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग क्या है, बेंजामिन ग्राहम ने इस बुक के शुरुआती चैप्टर में बताई है। वह है नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज खरीद लो और उसको 2 या 5 साल के लिए रखे रखो तो वह इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता है। बैंक के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग में 3 चीजों एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, सफिशिएंट रिटर्न का होना बहुत जरूरी है। अगर यह 3 चीजें नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग खेल रहे हैं। नंबर 2, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस बुक का अगला चैप्टर जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स की लाइफ बदल दी वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसको सुरक्षा का मापदंड बोलते हैं। हम में से सभी लोग अपने एनालिसिस में कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट बदल जाए तो इसके रीजन से हमें नुकसान हो सकता है। तो आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप एग्जैक्टली 10,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज ही बनाएंगे? मान लीजिए अगर आपने 10,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज बना भी दिया तो उसके ऊपर कहीं 10,000 या 11,000 पाउंड के वजन वाला ट्रक निकला, तब तो आपका ब्रिज टूट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वहीं अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चले तो आप 10,000 का नहीं बल्कि आप शायद 11,000 या 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाएंगे ताकि सेफ्टी को मेजर किया जा सके। इस सेफ्टी के लॉज आपको इन्वेस्ट करते समय यूज करने चाहिए। इसीलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस के नीचे खरीदें, यानी अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपए बनता है तो आप उसको 80 रुपए पर खरीदें या आप उसे 70 रुपए पर खरीदो। मान लो 100 की चीज आप 70 में खरीद रहे हैं, जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती हो वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का बिजनेस जो थोड़ा बहुत खराब हो सकता है वह आपको सेफ्टी दे देगा, या पूरा बिजनेस का एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो भी आपको यहाँ सेफ्टी मिल जाएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोई भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिल्कुल मत लीजिएगा। नंबर 3, REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रेट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसी कंपनीज जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग एक्सेट्रा रेंट पर देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी लॉस नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही, अचानक से नहीं गिरेगा। ऑन द अदर हैंड शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो रोड पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पर चढ़ाई है तो रेंटर आपको रेंट देता रहेगा, आपका रेंट एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, ब्लाइंडली तो कभी भी नहीं की जानी चाहिए। नंबर 4, बिवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। टाइम के साथ आपकी वेल्थ की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ईयर 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज के आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने की वजह से होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो रियलिटी में आपको 2% का लॉस ही होगा। इसीलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह टाइम के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह मल्टीपल टाइम बढ़ेगा। आपने 10 इयर्स पहले 1 लाख का लैंड का प्लॉट लिया तो 10 इयर्स के बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर पड़ा हो तो 1 लाख ही रहेगा और बैंक में रहे तो थोड़ा सा ही इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा नहीं। नंबर 5, सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर कर लें। इसके अलावा यह बेसिक चीजें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है,
डिविडेंड रिकॉर्ड क्या है, डिविडेंड रेट कितना है। नंबर 6, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के 3 टाइप्स के बारे में बताया है, जिसमें से फर्स्ट डिफेंसिव इन्वेस्टर है। डिफेंसिव इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग डिफेंसिव इन्वेस्टर वह इन्वेस्टर होता है जिसको लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहता, जो रिसर्च और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को वह डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग सेकंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होता है। यह वह इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना चाहता है, जो हार्ड वर्क करना चाहता है और जो इन्वेस्टमेंट में रिसर्च के लिए टाइम दे सकता है और जिसको खुद पर काफी फेथ होता है, जिसको लगता है कि मैं अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ और जो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न बनाता है, उसको डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा और अच्छा रिटर्न मिलता है। डिफरेंस बिटवीन डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स में डिफरेंस की बात की जाए तो डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट नेचर का होता है। वह वैसा ही पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े और रेगुलर ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े। जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिसर्च कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है, टाइम दे सकता है और वह ऐसा पोर्टफोलियो लाइक नहीं करता। डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा डिफेंसिव इन्वेस्टर इमोशनल होता है, वह इन सारी चीजों से ज्यादा डरता है। लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होता, बल्कि वह इंटेलेक्चुअल होता है। वह नॉलेज पर ट्रस्ट रखता है और उसे अपनी इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट है। हाइब्रिड इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में एक और थर्ड टाइप का हाइब्रिड इन्वेस्टर भी हो सकता है। हाइब्रिड इन्वेस्टर्स वह लोग हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। यह एक्चुअली उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। ये रिसर्च कर ही नहीं सकते क्योंकि रिसर्च का उनको नॉलेज नहीं है और ये मनी भी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर्स बिल्कुल मत बनिए। या तो आप प्रोबेबली रिसर्च कीजिए, अगर यह नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए। नंबर 7, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स शेयर किए हैं। नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की है और गैम्बलिंग की तरह है। नंबर 2, सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं, कुछ ही आईपीओ आपको प्रॉफिट देते हैं। नंबर 3, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसीलिए ऐसी कंपनी में कभी मनी ना लगाएं जिसकी पीई रेशो 25 से ज्यादा है। नंबर 4, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। नंबर 5, कभी भी गिरते नाइफ को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें मनी ना लगाएं, भले उसका शेयर कितना भी चीप मिल रहा हो। नंबर 6, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें। जैसे अगर एलन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करें तो सब उसे खरीद लेंगे। नंबर 7, जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स ना खरीदें।